Sure. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कसं काय, केड़ो हाल है? I am Abha, welcoming you all to my program Spotlight with Abha. Now, in this program, I bring successful people to share their success stories with all of us so that we can also get motivated and become progressive in our lives. With that, we are today here with Shweta Maheshwari. Please welcome Shweta Maheshwari. Shweta Maheshwari, welcome to my show. Thank you so much, Avar. Thank you so much for inviting me for your show. I could never think of that I'll become a part of your show, but it's my privilege and I'm really, really thankful to you. Uh, Shweta, I know you have written a book named She Met Life, right? So that shows that how much you Yeah. are Hmm. into the empowering females. But we'll come on to that later. First, Yes. I would like to know about your Hmm. childhood and your education background. Okay. Very sure, Abha. I would love to tell you this as you have spoken this also. Like I am into some kind of change where I am empowering women, and I would really want to say that for this thing, I really want to appreciate my mother. मैं अपनी mother को ये सारा श्रेय देती हूँ Hmm. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और लड़कियों को उतनी भी फ्रीडम या फिर इजाजत नहीं होती है हर काम कर लेने की। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ मतलब मेरी मदर बताती हैं जैसे कि इतना एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि मैं थर्ड डॉटर थी अपनी फैमिली में। तो कोई बात नहीं, एजुकेशन का भी जब टाइम आया तो ऐसा कहा गया कि इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाया जाए बच्चे को क्योंकि लड़की है ऐसा आप समझते ही हो। बट ये मेरी मदर की हिम्मत थी Hmm. जिन्होंने मुझे एक इंग्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिया और सिर्फ उनका शायद वो डिसीजन आज मुझे यहाँ खड़ा किया है। मैं ये बिल्कुल समझती हूँ। दो मैं ये नहीं कहती कि इंसान अपनी जिंदगी में इंग्लिश आगे नहीं सीख सकता यो भी, बट आपके अपने बचपन के इयर्स ना वो जो प्राइमरी इयर्स एक अच्छे स्कूल या किसी में अगर आप स्पेंड करते हो तो इट रियली इम्पैक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो True. और वो द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ द काइंड ऑफ पेशेंस जो काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल लेडी वो हैं उन्होंने वो सब मुझ में दिया है। तो हर चीज का श्रेय तो मैं अपनी मदर को ही देती हूँ। डेफिनेटली एक वुमेन होने का जो ये ना आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज माई मदर इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई एम डॉटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मदर। Very सो nice. बचपन का तो ऐसा ही है जैसे अब मैं आपको कह रही हूँ। बस फिर बड़े हुए और काफी बचपन में भी मैंने काफी कुछ ऐसा नहीं है कि इट वाज वेरी इजी चाइल्डहुड फॉर मी। दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट थी पढ़ने में, बट स्टिल लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए। मैं शेयर ही कर देती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे फादर का बिजनेस काफी डामाडोल हुआ किसी एक स्टेज पे आके। वो एक क्रूशियल स्टेज था मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद। और आप समझ सकते हो कि वो टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे को एग्जैक्टली फाइनेंशियल नीड होती है एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने की। तो उसी टाइम पे ही मेरे पापा का बिजनेस भी सही नहीं चल रहा था और काफ़ी इश्यूज हुए। तो मैं बिल्कुल ये कह देना चाहती हूँ वुमेन को कि मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद ही अर्न करना शुरू कर दिया था Wow. और अपनी पढ़ाई मैंने खुद ही की, चाहे छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन्स पढ़ा के। तो कुछ अपना छोटा मोटा खर्चा निकाल लेती थी बुक्स का, एजुकेशन का, जो कि मेरे को फर्दर बहुत हेल्प किया। और ये बात मैं आज कह भी देती हूँ, मेरी फर्स्ट इनकम जो मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के की थी वो 70 रुपए थी। Wow. और वो 70 रुपए भी पूरे 70 नहीं थे, मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरह के ऐसे फटे हुए से नोट थे ना, मतलब वो अगर आज भी मैं सोचती हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है, हालांकि मैं उस पर कोई पर वो नहीं उससे करती। ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल कोई चीज नहीं है उन वैल्यूएबल 70 रुपयों चीज से, नहीं थी। है वो ना? वो सत्तर सत्तर रुपए से रुपए वैल्यूएबल थे जिंदगी की इसीलिए। पहली कमाई, पहली उससे ज्यादा कमाई कुछ भी कीमती नहीं था उस समय अपने नहीं लिए। था, और ये आज नहीं भी थी। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा यादगार चीज है क्योंकि हमारी पहली कमाई है। पहली कमाई थी। नो बिल्कुल। डाउट वो पूरे 70 नहीं थे आजकल, मैं कहती हूँ। बट वो मोमेंट जो मुझे आज तक याद है ना, उसने मुझे स्ट्रेंथ दिया कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। फिर तो मैंने खुद नहीं आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे सब ठीक हुआ। एंड देन बट जो मैं पढ़ना चाहती थी, आभा जी मैं सही कह रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग करके या आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी, जो कि शायद किसी फाइनेंशियल नीड्स के इस कारण मैं नहीं बन पाई। दो फिर भी मैंने अपने बलबूते पे जितना किया, मैंने एमए इंग्लिश तक पढ़ी और कंप्यूटर्स भी
एप्टेक इंस्टीट्यूट से। मैंने काफ़ी, उस टाइम पे कोर्सेज बहुत महंगे होते थे, बट स्टिल मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये इसलिए नहीं आया होगा मेरे पापा, बट इसलिए आया होगा कि मुझे एक स्ट्रांग पर्सन बनना है जो कि मुझे आगे रास्ता दिखा पाए। तो मेरे अपने इस बचपन से मैं ज़रूर एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी आपके ऊपर अगर कोई भी तकलीफ आती है या कुछ भी आती है, तो वो आपको आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करती है। उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पक्का होती है, तो बिल्कुल उसका बिल्कुल। फायदा उठाया जाए, रादर देन कि वो सिचुएशन क्यों आई, किस तरह से आई, अब मैं क्या करूं। उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो उसको सबसे बेहतर बनाने के लिए, उसकी कोशिश में जरूर लगे रहें। Very right and very inspirational. So with हम्म, that we'll proceed to the next question. जैसे कि हम्म, आपने बताया कि आपकी पढ़ाई आपने बड़ी मुश्किल से अपना सब कुछ मैनेज करके सेल्फ मेड अपना एक हम्म, करियर शुरू किया। तो करियर की हाँ, तरफ जब हम आ रहे हैं तो आज आप जिस करियर के मुकाम पे हैं उसके हाँ, बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो जैसे मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसके बाद तो मेरी शादी हो गई, तो बड़ी मतलब मैं आराम से ही रह रही थी। काफी अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट फिर कुछ, जैसे तो लाइफ स्टेबल तो नहीं होती, चेंज कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में फिर होता ही रहेगा। शायद अपना वो बचपन में आज की लाइफ के लिए फिर से, मुझे आज की लाइफ के लिए स्ट्रांग बनाया था। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरी जिंदगी में कि बहुत बुरा ही हुआ जिसे बोलो, बट मैंने हार नहीं मानी, नो डाउट। और मैं ये जरूर इस सेकेंड लाइफ जिसको मैं हमेशा मानती हूँ, इसका श्रेय मैं अपने जो मेंटर है मिस्टर दीपक जिंदल उनको जरूर देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरी किसी सिचुएशन से बाहर आने में, और मैं जो आज वो खड़ी हूँ, कहीं ना कहीं उनका पूरा पूरा सपोर्ट है उस चीज के लिए। वो चाहे मैंने बुक भी लिखी है, तो मेरी बुक है शी मेट लाइफ, मैंने उनका नाम भी इसमें मेंशन किया है। तो हाँ, इस दौरान मैंने सीखा बहुत है। तो ये चीज सबसे ज्यादा सीखी है कि कुछ भी हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को चेंज करना। जैसे कि हम कहते हैं चेंज इज कांस्टेंट, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उस बदलाव के साथ अगर हम नहीं बदल रहे हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल वही आ जाती है। फिर जब वो उस बिल्कुल बदलाव के अकॉर्डिंगली सिचुएशन आती है, हम वहीं खड़े हैं, तो हम उसके साथ क्या है, झेल नहीं पाते हैं। तो अपने आप को भी बढ़ाते रहो उसी सिचुएशन के साथ, ताकि आप बिल्कुल बिल्कुल हर चीज को लड़ने के लिए तैयार हो सकते हो। हर चीज की स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने अपने आप को ट्रांसफर किया, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअल फील्ड में भी मैं अपने आप को ले जा ही रही हूँ धीरे धीरे, कोशिश कर रही हूँ जैसे बोले। तो काफी, और अब तो टोस्ट मास्टर्स वगैरह मैंने ज्वाइन किया है। टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, जी जहाँ पे एक ऐसा टाइम था कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, और अब तो मैं स्टेजेस पे जाके आई कैन वॉक स्टेजेस, मैं लिख लेती हूँ बहुत कुछ। मैं अपनी नेक्स्ट बुक पे भी काम कर रही हूँ, थोड़े ही दिनों में सबको पढ़ने को मिलेगी, एंड दैट इज ऑल्सो मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल बुक, जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगी। वेरी नाइस। सो टोस्ट मास्टर्स में आप आई थिंक डायरेक्टर जोन डायरेक्टर हैं शायद आपके हाँ, एरिया एरिया में। डायरेक्टर क्लब ग्रोथ। हाँ, बिहार झारखंड के जो क्लब्स हैं हम्म, उनमें क्लब ग्रोथ कैसे हो सकती है, मेंबर्स इंक्रीज करना, मेंबर्स की पोटेंशियल देखना, उनके जो भी वो लेवल्स हैं वहाँ पे, मतलब काफी इस तरह से दोनों एरियाज में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, उस चीज का एक थोड़ी सी जिम्मेदारी मुझ पर भी है। तो बेसिकली ये टोस्ट मास्टर्स क्या है इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ श्योर, मैं पक्का बताना चाहूंगी। टोस्ट मास्टर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। नो डाउट बहुत छोटे से चार्जेस के थ्रू वी वी एज वी मींस वी सेट अप क्लब्स। नो डाउट ये एक इंटरनेशनल है, तो ये कम से कम 167 कंट्रीज में है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे एक फैमिली पाएंगे, जिसे मैंने ये देखा है, मैंने अपने क्लब्स में, अपने रांची क्लब में, और अब जैसे मैं एरिया लेवल में हो गई हूँ, तो बिहार झारखंड के जितने भी क्लब्स हैं, और कोरोना ने तो मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया के क्लब्स के साथ जोड़ दिया, क्योंकि कभी मैं इस क्लब की मीटिंग में हूँ, तो कभी मैं उस क्लब की मीटिंग में हूँ। तो वेरी एक नाइस। वर्ल्ड की जैसे, एक पूरा वर्ल्ड मेरे लिए एक फैमिली सा बन गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी बड़ी बात है ये ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो, लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या सोशल नेटवर्किंग, और मैं कहती हूँ यू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रॉकिंग पर्सन।
नो डाउट ये एक चीज है मेरी जिंदगी में, या मेरी एक लाइफ की अच्छी चॉइस थी जो मैंने एक टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल को ज्वाइन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके साथ साथ में बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। वेरी और गुड, जैसा कि बहुत मैंने कह बढ़िया। दिया कि मेरे फैमिली मैंने है वो। आपका हाँ, जब थैंक प्रोफाइल पढ़ा तो उसमें कहीं मैंने एलन इंस्टीट्यूशन के बारे में भी कुछ पता किया कि आप यू। वहाँ पे भी कुछ अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो उसके हम्म बारे में कुछ जानकारी हम्म। दीजिए। हाँ, एलन इंस्टीट्यूट वो मेरे लिए मेरा करियर है। देखिए, हम हर तरह से अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, मतलब मैं कहती हूँ हमें ग्रूम करना ही चाहिए। एक हमारी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो हमारी फैमिली लाइफ है। दूसरी हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ जिसे मैं एलन को डेडिकेट करती हूँ। तो डेफिनेटली वहाँ मैं इसॉल, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस, उसकी एक फैकल्टी हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ, 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। और वहाँ पे कैम्ब्रिज इंग्लिश की बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं, जो कि कोई और इंस्टीट्यूट नहीं चलाता। और आप समझ सकते हैं, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अगर बच्चे को सर्टिफिकेट भी मिल जाए, या हम भी एक सर्टिफाइड टीचर हो जाएं, तो एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। तो वहाँ पे मैं एज ए फैकल्टी काम करती हूँ, और मुझे लगता है इससे बेहतर जगह नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि इतना प्योर एनवायरनमेंट है। मतलब हर एम्प्लॉय, हम फैकल्टीज आपस में इतने इतने सपोर्टिव हैं एक दूसरे को, वो मैंने कहीं नहीं देखा। एंड आई लव वर्किंग विद एलन। तो आज के दिन और में अगर जब आप हम्म जैसे काम में एलन में हैं या टोस्ट मास्टर के मंच पर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं हम्म, आज भी ऐसे मोमेंट आते होंगे जब थोड़ा सा हम कभी कभी हिल जाते हैं ना, कभी कभी थोड़े से चैलेंजिंग मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में। तो आज आज के समय हाँ में हाँ आपको हाँ। सबसे ज्यादा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, देखिए मैं ना हमेशा कहती हूँ आई एम माई इंस्पिरेशन। खुद की इंस्पिरेशन मैं खुद ही हूँ। जैसे ग्रेट। मेरा बचपन था, जैसे मैंने आपने बताया, और धीरे धीरे तो जब भी मैं कभी ऐसा हो जाती ना, तो फिर मैं याद करती हूँ उस मोमेंट में मैंने ये किया था। और एक मैं अपनी दादी, उनको बहुत मानती हूँ। मतलब वो, शी वॉज अ लेडी जो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है। शी लिव्ड अप टू द अराउंड 90+ वो रही हैं। और वो 90+ तक टोटली एक्टिव, इतनी एक्टिव कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अराउंड 85 या 86 ईयर्स की थी, वो फिसल गई थी और उनका बैक में फ्रैक्चर हो गया था। 85 86 में बैक में फ्रैक्चर हो जाए तो इंसान, मुझे लगता है उसके बाद वो बिस्तर पे ही हो जाएगा। उनकी एक्टिवनेस, उनकी जेस्ट, उनकी मोटिवेशन ने उन्हें 1 महीने में खड़ा कर दिया। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में उन्हें बीमार नहीं देखा। और जब मुझे याद है, हम बचपन में कहीं जाते थे ना, तो वो हमारे से कितने आगे जा रही होती थी। वो इतना फास्ट, इतना हर चीज काम करना। तो कभी अगर मैं थोड़ी सी डल या ऐसे डिमोटिवेटेड या थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ ना, तो उनको जरूर याद कर लेती हूँ कि अगर वो कर सकती थी 95 96 तक, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो बहुत मोमेंट्स बढ़िया, में जरूर याद करती हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया। आपका जज्बा बहुत ज़बरदस्त है श्वेता जी। इसी जज़्बे थैंक को यू सलाम सो करते मच। हुए आगे मैं बढ़ना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया श्योर। कि आप एक बुक लिख रही हैं, शी मेट लाइफ, राइट? हाँ। टाइटल अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि जब एक औरत अपनी ज़िंदगी से मिलती है, तो जब उसकी ज़िंदगी से मुलाकात होती है, तब वो अपने आप को शायद पहचानती है और किस तरह से आगे पहचान। बढ़ती है लाइफ में, राइट? बिल्कुल। तो क्या ये बुक अमेज़न वगैरह पे अवेलेबल है? हाँ, ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और जो मेरे पब्लिशर हैं वाइट फाकन, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और ये आजकल कोरोना के कारण थोड़ा सा पेपर बैक मेरे ख्याल से फिर से शुरू हुआ है इसका, बट बीच में रुक गया था। तो भी मैं कहूंगी कि आजकल जितना ऑनलाइन हो रहा है, और लोग किंडल पे इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और किंडल पे ये काफी चीप है, जस्ट 49 रुपीज में ही है। तो दे कैन डाउनलोड एंड एनी वन कैन रीड एनी टाइम एनीवेयर। आपको बुक भी कैरी, फिजिकल चीज कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल आप कैरी करते हो, उसे किंडल पे पढ़िए। किंडल कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। आप किंडल ऐप भी आता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, बुक डाउन और बुक ले लीजिए, एंड यू कैन रीड इट एनीवेयर। ग्रेट। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी प्रोफाइल में मैंने जब देखा बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, तो क्या उन अवार्ड्स के बारे में हमें यहाँ पे कुछ जानकारी कि किन किन जगह फील्ड्स में आपको किन चीज़ों के लिए अवार्ड्स मिले हैं? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगी। देखिए, पहले तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं अवार्ड जीत जाऊंगी, या मैं कभी इंटरनेशनल लेवल स्पीच दे पाऊंगी, या स्टेज पे खड़ी हो, क्योंकि मैं एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट
टाइप की लड़की थी या वुमेन थी जिसे बोलो। कोई एक ऐसा टाइम भी था कि जब मुझे अपने एम्प्लॉयर या अपने बॉस से अगर छुट्टी भी मांगनी होती थी तो मैं डरती होती थी, मैं डर की मारी छुट्टी भी नहीं लेती थी कि ऑफिस में जाके पूछना पड़ेगा कि छुट्टी लेनी है। और आज तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली हर जगह जा रही हूँ, नो डाउट। मैंने जैसे बोला मेरे सर हैं, मतलब जो मेरे मेंटर मिस्टर दीपक, उनका काफी हेल्प था। दूसरा काम जो सबसे बड़ा हुआ है वो टोस्ट मास्टर्स को ज्वाइन करने का। वहां पे धीरे धीरे स्पीचेस, क्योंकि उनका एक करिकुलम है, करिकुलम जिसे वो पाथवेज बोलते हैं, तो उस पे धीरे धीरे स्टेज पे स्पीचेस देते देते स्टेज से बाहर आई, और फिर कुछ साथ साथ लिखना भी शुरू किया। आपको पोइट्रीज भी लिखती हूँ मैं, ब्लॉग्स भी लिखती हूँ। मेरी अपनी वेबसाइट है shweta.com और thoughtsera.com, दोनों पे आप मेरी पोइट्रीज या फिर मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस काफी आया। और जैसे मैंने बोला कि पर्सनल चेंज काफी जरूरी है, तो वो पर्सनल चेंज मैंने एक एरिया नहीं, हर एक एरिया में, चाहे मेरी वो फिजिकल चेंज हो, चाहे इमोशनल, अपने इमोशंस पे काम करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह मेरे को जिस तरह से काम करना है। इवन आप मानेंगे नहीं, मैंने अपना टाइम टेबल भी इस तरह से सेट किया हुआ है पूरे दिन का कि ABCD 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ए कैटेगरी इज माई सेल्फ, मीन्स जब मैं सिर्फ अपने पे टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मी सुबह टाइम। 5 से 6 में चाहिए। फिर बी टाइम जो कि मेरे प्रोफेशन का टाइम है, जो कि एक करियर, जो एक फाइनेंशियल नीड के लिए हमें जरूरी है, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। फिर सी कैटेगरी टाइम है जो कि मैं टोस्ट मास्टर्स के लिए, या फिर आजकल मैंने आर्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्वाइन किया है उनके लिए, अगर मैं जो भी कर सकती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि एक रहता है कि ह्यूमन ह्यूमन की जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको। और डी कैटेगरी है अपनी कुकिंग वुकिंग फैमिली। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो ये इसी बहुत तरह से करते करते, बढ़िया चीज, सॉरी मैं आपको प्रॉम्प्ट कर रही हूँ बीच में। हाँ लेकिन हाँ श्योर। जो आपका ये जो ABCD कैटेगराइज करके जो आपने अपने वक्त को बांटा है खूबसूरती से, आई एम हम्म। श्योर कि ये ना हमारे दर्शकों को टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूर प्रेरणा देगा हम्म, कि हाँ। किस तरह से हमें अपने काम को प्रायोरिटी सेट करके उन्हें कैटेगराइज अगर हम कर दें तो हम सारे काम हम्म। कर सकते हैं, यहाँ तक कि मी टाइम भी निकाल सकते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं तो बस मैंने ऐसी, आपसे ये जानना तो बस चाहूंगी। फिर, हम्म। जी जी बोलिए। हाँ कोई बात नहीं। या बस इसी तरह से फिर जब आप अपना टाइम सेट कर ले तो आपको पता है इस टाइम पे ये करना है, तो आपके लिए मैं कहती हूँ सब कुछ आसान हो जाता है। फिर तो कोई भी अवार्ड, कोई भी एक्colade आपकी तरफ अपने आप आता है। बस यहाँ पे वो अपने टाइम पे, उसी टाइम पे उस चीज की तैयारी करनी है, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतने सहज भाव से इतनी बड़ी बात बता दी है यहाँ पर श्वेता जी, कि किस तरह से आपने अपनी हिम्मत अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रखा, वरना नॉर्मली लड़कियां इस सूरत में अक्सर डर के दब के घर में कहीं बैठ जाती हैं और बाद में घरेलू महिला से ज्यादा वो हम्म। आगे कुछ बढ़ नहीं पाती। कुछ बढ़ तो नहीं उसके पाती है। मुकाबले आपकी जो हिम्मत है वो काबिल तारीफ है। एंड आई कैन ट्रूली से दैट यू आर अ सेल्फ मेड वुमन, है ना। आपने अपना हाँ, रास्ता खुद चुना है और खुद अपने कुछ रास्ते नहीं। के कांटों को दूर करते हुए सफलता के शिखर को हासिल किया है। तो अंत बिल्कुल में सही बोला। श्वेता जी, मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए, खास करके हमारी महिलाओं के लिए, आजकल की लड़कियों के लिए आप एक मैसेज बताइए। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना मैं काउंसलिंग, आई एम बिकॉज अ लाइफ कोच, सो आई काउंसल, एंड मेनी ऑफ द टाइम आई व्हेन आई कॉन्टैक्ट वुमेन, तो ये मैं सबसे बड़ी बात देखती हूँ, मे बी वो मैरिड है या अनमैरिड है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को डिपेंडेंट समझते हैं, मे बी हस्बैंड, मे बी पेरेंट्स, मे बी ये हमारा माइंडसेट हो चुका है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही इसी तरह से डेवलप हुई है। बट मैं ये एक बात उन्हें जरूर कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप उससे नहीं बाहर आ रहे हैं तो कंप्लेन मत कीजिए कि मेरे हस्बैंड हैं बिकॉज इसलिए नहीं मैं कर पा रही, या मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते। आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, एक जरा सी हिम्मत, और आपको आगे बढ़ना है। आप देखिए, अपने आप आपका परिवार, आपकी फैमिली आपके साथ काम करने लग जाएगी। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। जब मैं आपको पहले बताती हूँ, जब मैं उस टाइम खुद अनमैरिड थी, तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि मैं मारवाड़ी फैमिली से थी, तो 18-19 की एज में हमारे यहाँ शादियां हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, पर मैं उस दिन घर पे लड़ पड़ी। कुछ तो मैंने कुछ दिन सुनती रही सुनती रही सुनती रही, उस दिन मैंने कह दिया। तो पता नहीं मेरे यहाँ थोड़ा झगड़े का असर हुआ या कुछ भी, मतलब गलत बात कह रही हूँ पता नहीं, पर हाँ फिर मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी दी गई मेरे।
फिर दूसरा, जब ये मैं बुक लिख रही थी ना, तो या फिर मैं स्पीकिंग वगैरह में जाती थी, तो मुझे इतना मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि सपोर्ट नहीं था इन द सेंस कि हाँ बस एक, मैं कहती ना कि बस एक चुपचाप मैं अपना काम करती गई करती गई करती गई, ना किसी से कुछ कहा, बस करती गई। लेकिन जब मैंने ये बुक लिखी और जब ये बुक लॉन्च हुई, मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता था कि ये किताब लिख रही है। क्या तो बात जब लॉन्च हुई उसके बाद जब सबको पता चला कि ये इतना सक्सेस या ये सब गेन कर रही है, तो अब तो कहते हैं इसे हिंदी में भी छपवाओ, हम पढ़ना है। चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो आपको वो एक जरा सा मोमेंट कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहीं ना हिम्मत कहीं दिखानी कुछ अपने पड़ेगी। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल और जब आप बिल्कुल। करके दिखा जाते हो तो फिर तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, सब आपके साथ चलने लग जाते हैं। लोगों को और विश्वास आ जाता है ये कि मैं आप कर नहीं सकते कह हो। रही हाँ। विश्वास कर सकते हो, और ये मैं विमेन के लिए नहीं, हर एक के लिए कहना चाहूंगी। जो भगवान ने सबको पोटेंशियल दिया, ये मैं बिलीव करती हूँ, एवरीवन हैज अ काइंड ऑफ यूनिक पोटेंशियल। बस अगर आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर वो काबिलियत है, उस काम को करने के लिए ना तो खुद को रोकें, बस बढ़ते ही जाएं, कंसिस्टेंटली कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करते जाएं करते जाएं करते जाएं। सक्सेस फिक्स है, आपको मिलेगी ही मिलेगी, और सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। द थिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। पहला कदम आपको उठाना है, बाकी के कदम अपने आप जुड़ते जाएंगे। यही कहना चाहूंगी मैं बहुत सबको। बढ़िया श्वेता जी। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ आ गए हैं। वी ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इनटू द स्पॉटलाइट ओवर हियर। I hope Shweta's story have inspired everyone. मुझे लगता है कि आज श्वेता की स्टोरी सुनने के बाद काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारी लड़कियां अब अपने लिए आवाज़ उठाना सीख जाएंगी। और वो भी एक बार बिल्कुल। कहने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा मेरा और श्वेता जी दोनों का मानना है कि एक बार बोलो तो सही, क्या पता बात मान ली बोल। जाए। चुप रहने हाँ से करेक्ट। बोलना ज़रूरी है, राइट। तो बिल्कुल। इसी मैसेज के साथ आज का स्पॉटलाइट का हम्म। ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। विल बी मीटिंग अगेन विद अनदर पर्सनालिटी इनटू द स्पॉटलाइट विद आभा। बाय। नमस्कार। Goodbye. Goodbye all of you. Thank you so much आभा for this। आभा जी बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप। थैंक यू।